और गाइस इस खूबसूरत सनसेट के साथ हम लोग तकरीबन कराची पहुंच चुके हैं। सफ़र किया हमने 1358 किलोमीटर का इस्लामाबाद से अभी तक। और ये है कि ये आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज होने वाला है ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग, बिकॉज आज हम जा रहे हैं इस्लामाबाद टू कराची। बेसिकली अभी हम मानसरा से आए हैं, यहाँ पे आए तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र बनता है। वो इंक्लूड करना ज़रूरी नहीं था, वीडियो बहुत लंबी बन जाती। लेकिन आज हम इस्लामाबाद से कराची जा रहे हैं अपनी चंगान एल्सवन 1.5 ऑटोमेटिक लुमेर, जो आप जानते हैं अच्छी तरह। तो अभी हम चलते हैं। हमने पेट्रोल वगैरह यहाँ से भरवा लिया इस्लामाबाद। हम अभी मोटरवे पे हैं, तो यहाँ से भरवा के हम निकलते हैं अभी। और आइए आपको ज़रा मीटर वगैरह भी चेक करवा देता हूँ कि कितना है इस वक्त। गाड़ी फैमिली टूर है। मेरे साथ अनस हैं जो वीडियो बना रहे हो, साथ हैं तलहा, ये एज अ स्पेयर ड्राइवर होंगे हमारे साथ। यहाँ पे भी हमने पेट्रोल फुल करवा दिया है और अभी देखते हैं कितना पेट्रोल है। बिस्मिल्लाह, यहाँ मीटर पे ज़रा नज़र डालें आप। पेट्रोल अभी हमने फुल करवा लिया और ट्रिप मीटर ज़ीरो कर दिया और एवरेज भी मैंने ज़ीरो कर दिए, ताकि हम प्रॉपर जिस वक्त निकालेंगे ना तो एवरेज भी हम निकाल सकें। तो एवरेज भी ज़ीरो है और ट्रिप मीटर भी ज़ीरो है। तो अगला हमारा स्टॉप मुझे लगता है कि हम चाह रहे हैं कि फजर की नमाज़ हम पढ़ें किधर, मुल्तान में। टाइम अभी हो रहा है कितना जी, 12:13 हो रहे हैं। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं और रास्ते में हम आपको अपडेट रखते हैं। अच्छा, वीडियो एंड तक आपने इसलिए ज़रूर देखनी है कि इसमें हम आपको पेट्रोल के बारे में बताएंगे, कितना पेट्रोल लगा, कितना टाइम लगा डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन। अभी यहाँ से 12:15 तकरीबन हम निकलेंगे, तो मुल्तान कितनी देर में पहुँचेंगे, क्या स्पीड रखेंगे और कितना पेट्रोल लगेगा। और रास्ते में जो जो होता है वो भी हम इंशाल्लाह आपको दिखाएँगे। तो चलिए इंशाल्लाह सफ़र शुरू करते हैं और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स गो। सो गाइस, हम इस्लामाबाद मोटरवे से निकल चुके हैं और ये अभी आप देख सकते हैं ट्रिप मीटर अभी जस्ट 1 हुआ है। यहाँ से हमने चाय कॉफ़ी पकड़ी। सफ़र में ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये चीज़ें अपना ख्याल रखें कि एक तो आप वेल रेस्टेड हों बिफोर सफ़र, नींद शीन पूरी हो आपकी, और स्पेयर ड्राइवर ज़रूर हो। अगर आपका रुकने का प्रोग्राम नहीं है तो ये ट्रक को देखेंगे। ये ऐसे जाहिल लोग भी हैं जो आपको सेकंड चांस नहीं देते, तो इन पे नज़र रखनी है आप लोगों ने। अच्छा, आप वेल रेस्टेड हो, गाड़ी का तेल पानी पूरा हो और कोशिश करें कि ये जो मोटरवे पे होता है ना, ये पेट्रोल टायरों वाले और हवा भरवाने वाले, इनसे कोशिश करें कि ना ही भरवाएं। उसकी वजह ये होती है कि पास में भी हमने काफ़ी सारे इश्यूज देखे, इन लोगों ने किए थे, टायर फट जाते हैं आगे जाके। कुछ ये अपने वो क्या कहते होते हैं, हमारे लोकल हिंदुओं की मिसाल है कि अपनी पाव बोटी से अगले दिन मंज कोना, वो वाली बात होती है कि पाव बोटी के लिए अगले की भैंस ही आप ज़बह कर दो। ये वो लोग हैं, मर सकता है, कुछ हो सकता है, आदमी एक्सीडेंट फैटल हो सकता है। दे डोंट इवन केयर अबाउट इट, बस अपने टायर बेचने हैं इन्होंने, उसके लिए अगले का नुकसान कर दो। बहरहाल ये आपने मोहतात रहना है। चल पड़े जी सफ़र की जानिब। सफ़र की दुआएं पढ़ ली, अल्लाह का नाम ले लिया, आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक लें अपने ऊपर और लेट्स गो। अभी टाइम हो रहा है 12:27। इस्लामाबाद से हम निकल चुके हैं। हम 120 की स्पीड मेंटेन करेंगे इंशाल्लाह, क्रूज़ लगा लेंगे 120 पे। फिर उसके बाद ये है कि मैं आपको माइलेज वगैरह और जो जितना सफ़र हमने तय कर लिया वो भी साथ साथ इंशाल्लाह इन्फॉर्म करता रहूँगा। सो सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। लेट्स डू इट। एक और चीज़ आपने जहन में रखनी होगी कि अगर आपका ई टैग लगा हुआ तो वो ऑलरेडी आपके अकाउंट में कुछ चीज़ें आपने डाला हुआ हो, कुछ पैसे नहीं, मुसलसल मैं आपको साथ बताता भी जाऊंगा कि कितना टोल लगा, उस हिसाब से आपने एम टैग में अपने पैसे रखने होंगे। अभी के लिए मेरा अभी हम देखते हैं कितने 5,000 से ऊपर ही होना चाहिए, तकरीबन 5,000 का मैंने डाला है। फिर जितना भी टोल लगा मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। अभी हम एग्जिट हो रहे हैं इस्लामाबाद मोटरवे से और आगे हम एंटर होंगे लाहौर मोटरवे पे और पिंडी भट्टियां से हम लेफ़्ट ले लेंगे
और चले जाएंगे मुल्तान मोटरवे की जानिब। अभी टोल देखते हैं हमारा कितना कटा, 180 रुपये कट के, और देखते हैं कि बैलेंस कितना, 5240 रुपये। बस इतना आपके पास बैलेंस होना चाहिए। तो अब इससे आगे आएगा लाहौर टोल प्लाजा, वहां पे एंटर होंगे और फिर हम निकलेंगे पिंडी भटिया से इंशाल्लाह। सो कीप वाचिंग। सो अब आ चुका है लाहौर इंटरचेंज, लेकिन ये एंट्री है लाहौर मोटरवे की। अब यहाँ पे तो एंट्री है ना, यहाँ पे पैसे नहीं कटेंगे, इस पे मेरे ख्याल से बैलेंस बताएगा। हाँ वही बैलेंस ही बताया है। 5200 से 5400 कैसे हो गए, ये समझ नहीं आई मुझे। सो चलिए क्रूज इसका एक्टिवेट कर देते हैं हम यहाँ से, चूंकि चंगान एल्सन 1.5 है, इसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद एक दफ़ा नीचे 84 आ गया। 84 पे हमने सेट नहीं करना, अब हम इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, 90, 95, 101, 5 किलोमीटर बढ़ती है। अब 120 पे हमने रख के सेट कर दिया। दैट्स ऑल वी नीड टू डू। और पाँव एक्सीलरेटर से उठा देंगे और अब सिर्फ ब्रेक के करीब पाँव रखेंगे। खुदा न खासा कोई इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ती है तो हम लगा पाएँ। तो लेट्स एंजॉय द राइड। वैसे तो स्पीड लिमिट यहाँ पे है 120 की, लेकिन 125 तक आप जा सकते हैं आसानी से। 130 तक भी लोग जाते हैं, चालान नहीं होते उनके, लेकिन कोशिश यही करें कि 120-25 बस ये मेंटेन रखें आप लोग। मैं भी 125 पे जा रहा हूँ, तकरीबन 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका हूँ ऑलरेडी। रात के वक्त निकलने के लिए मैंने एक चीज़ पहले देखी थी, वो सुनन नबी दाऊद की सही हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के पहले पहर या रात को भी सफ़र करो, क्योंकि रात को जो ज़मीन होती है वो सिमट जाती है और सुबह के वक्त वो फैला दी जाती है। तो हदीस पे अमल करते हुए हम रात को ही निकल आए। इसमें एक फ़ायदा ये होगा, क्योंकि हम 2 ड्राइवर हैं, तो एक बंदा रात को चलाएगा, एक बंदा सुबह के वक्त फजर के बाद चला लेगा इंशाल्लाह। दोनों रेस्ट भी हो जाएंगे, रेस्टेड भी होंगे, वेल रेस्टेड भी होंगे। दूसरा ये कि रात को हमें कहीं स्टे करना नहीं पड़ेगा। हम फैमिली के साथ जा रहे हैं, मेरा बच्चा पीछे आराम से सो रहा है, रात को सोते सोते चला जाएगा। तकरीबन 10 घंटे का सफ़र तो वैसे ही निकल जाएगा उसकी सोई। वो तंग नहीं करेगा, बाबा अब कहाँ पहुँचे, जैसे बच्चों की आदत होती है, कहाँ पहुँचे, वो वाला सीन नहीं होगा। तो दूसरा ये कि हदीस को आप जहन में रख के करेंगे तो ये है कि अल्लाह पाक इंशाल्लाह आसानियाँ भी पैदा फरमाएगा और रात को रश कम होती है। ये भी एक मेन फैक्टर है। अब आप देखें बिल्कुल खाली मोटरवे है, आप इजीली जा सकते हैं, कोई ट्रक्स इतने ज़्यादा नहीं है, कोई लोकल ट्रांसपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वक्त की बचत हो जाती है। तो ये 2 सीन है। तो फैमिली के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, 2 ड्राइवर हैं, इवन एक भी है, अगर आपका स्टेमिना अच्छा है तो आप अकेले भी, अब हम भी वीडियोस देख के, क्योंकि हमारा 1 महीने से प्रोग्राम बन रहा था, तो कोई वीडियो नहीं है, व्लॉग नहीं है जो मैंने छोड़ा हो इस्लामाबाद टू कराची का, सबका मैंने व्लॉग देखा है। तो वही बातें जहन में रख के हम निकल पड़े। ज़्यादातर लोगों ने सुबह के टाइम ट्रैवल किया है। एक भाई थे कराची से, वो आ रहे थे, तो वो 1-2 भाई थे जिनके व्लॉग्स मैंने देखे, वो रात को निकले थे। तो हम भी फिर अल्लाह का नाम लेके रात को निकल आए। अच्छी बात है, रात के वक्त आपका AC यूज़ नहीं होता है सच, वो भी पेट्रोल की बचत है, और खुली सड़क होती है, वो भी अच्छी बात है, टाइम भी बच जाता है। ये सीन है। तो प्रेफर करें रात को ही ट्रैवल करें आप, और स्पेशली इस्लामाबाद से जा रहे हैं फिर तो रात को ही निकलें। उसकी एक और वजह यह है कि सिंध चूँकि आजकल हालात ख़राब हैं, तो दिन के वक्त आप सिंध में दाखिल होते हैं और रोशनी के वक्त आप सिंध को आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो ये भी एक फैक्टर होता है। तो रात को बेस्ट है कि आप इस्लामाबाद से अगर निकल रहे हैं तो रात को ही निकलें। सो ये पहला क़याम थाम आता है चक्री का। जिस वक्त आप निकलते हैं इस्लामाबाद से तो चक्री का पहला क़याम थाम आता है। 1 किलोमीटर बाद चक्री का एग्जिट भी है। तो अगर इफ़ यू वांट टू फ्रेशन अप, आप यहाँ से फ्रेश अप वगैरह होके स्टे करके फिर निकल सकते हैं। सो गाइस, अब चकवाल हम पहुँच चुके हैं। ये चकवाल का एग्जिट है और टाइम हो रहा है 1:15।
तकरीबन पौना घंटा हो गया हमें इस्लामाबाद छोड़े हुए और 89.2 किलोमीटर यानी कि 90 किलोमीटर हम चल चुके हैं। और टाइम आप देख ही चुके हैं कितने वक्त में हम आए। 89 किलोमीटर हो गया, 45 किलोमीटर। और अभी हमने जो स्पीड मेंटेन अभी तक की हुई थी, शुरू में 120 पे आए थे, अभी चूंकि मोड़ है और आगे गाड़ियाँ भी हैं तो हमने स्लो डाउन की भी। अदरवाइज़ हमारी स्पीड जो रही है वो 120 से 25 के दरमियान रही है, इससे ज़्यादा हमने। अब इससे आगे आएगा कलर कहार, थोड़ा डॉजी एरिया है, वो नीचे है ना, उतराई है, तो वहाँ आपको मोहतात होकर चलाना पड़ता है। स्टे विजिलेंट, स्टे अप, वो क्या कहते होते हैं कि जागते रहना भाइयों, जागते रहना आपने। और कलर कहार की ट्रिपी किस्म के मोड़ हैं, अगर आप पहले वाकिफ़ नहीं है तो कुड बी डेंजरस। तो बिल्कुल वहाँ पे मेरा ख्याल है 30 से 40 किलोमीटर रफ्तार है टोटल ना, तो वो आपने मेंटेन करनी होती है। अभी आगे एक और बोर्ड आ रहा है, देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है जी कि लाहौर रह गया 263 किलोमीटर। तो अभी हमने तो एग्जैक्ट लेना है पिंडी भट्टियाँ से। अच्छा, वहाँ से आगे मैं खुद भी नहीं गया हुआ कभी। ये दिस इज़ माई एंड माई फैमिलीज फर्स्ट टाइम कि हम लोग कराची जा रहे हैं बाय रोड खुद चला के। वैसे बसेस और ट्रेन में तो जाते ही रहता बंदा, बट दिस इज़ गोना बी आवर फर्स्ट टाइम। सो मेरे लिए भी एक्साइटमेंट लेवल टू द रूफ है राइट नाउ, और फैमिली भी एक्साइटेड है। तो आप भी हमारी एक्साइटमेंट में शामिल रहिए। चलते हैं आगे। अभी फिर मैं स्पीड, अब आगे चूँकि मोड़ आ रहे हैं इसलिए मुझे क्रूज से हटाना पड़ेगा और स्लो एंड स्टीडी। अब ये देखें ट्रैफिक का क्या हाल है आगे। ट्रक्स जो हैं वो मसला कर सकते हैं, इसलिए हमें जागते रहना है, होशियार रहना है और मज़े मज़े से जाना। और एक चीज़ आप नोट करें, इधर यहाँ लगाएं, आपने फुल बीम में नहीं चलानी। फुल बीम में अगर आप चलाएंगे ना तो जिस वक्त डिपर देने का वक्त आएगा तो आप परेशान हो जाएंगे, यार ये फ्लैश क्यों नहीं, फ्लैशर क्यों नहीं कर रहा, ये डिपर, ठीक है। तो ये मोहतात रहना आपने, हर वक्त फुल पे नहीं रखना। आप सामने गाड़ी आ रही है, उसने दूसरी साइड से फुल पे रखी हुई है, ये नज़र नहीं आता फिर अगले बंदे को। थोड़ा एहसास करना है, स्पेशली अगर मैंने जैसे HIDs लगाई हुई हैं इसमें, तो अगर आपके पास HIDs हैं फिर तो आपने बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहना है, किसी के लिए बायसे तकलीफ ना बने। सो चलते हैं जी, अब मोड़ शुरू हो गए, मोड़ों को एंजॉय करते हैं। और कलर का हार अभी आने वाला है, मुझे नहीं पता कितना रह गया। अभी पहले आएगा कलर का हार का क़याम था। हम पीछे 2 आए थे लेकिन वो रेस्ट एरिया थे, छोटे थे। उसमें अगर आप फ्रेश अप होना चाहते हैं, वॉशरूम यूज़ करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। मैं एक और ज़रूरी चीज़ आपको बताता चलूँ, इस गाड़ी में मैं कभी भी कोशिश करता हूँ कि नॉर्मल जो रेगुलर पेट्रोल है वो ना डालूँ। मैं हमेशा हाई ऑक्टेन ही डालता हूँ। ऑल दो वो थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन माइलेज क्योंकि अच्छी रहता है, इंजन को वो क्लीन रखता है हर वक्त, तो माइलेज अच्छी देने की वजह से रेगुलर पेट्रोल जितना ही तकरीबन आपको पड़ जाता है। क्योंकि रेगुलर अगर आपको, मैं एग्जांपल देता हूँ, इसमें 17 दे रहा है, तो लाहौर से हमें इस्लामाबाद तक ये गाड़ी फुली पैक गाड़ी, अभी भी हम 4-5 लोग सवार हैं और बूट जो है इसका डिग्गी फुल भरी हुई है सामान से। लाहौर से आते जाते हुए भी ऐसे ही होता था, तो ये 19.5 की एवरेज देती थी 120 पे क्रूज लगा के, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर डालते हैं पेट्रोल तो तकरीबन 17-17.5 की एवरेज देती है, तो फिर बात तो वहीं पहुंच जाती है। लेकिन उसमें यह होता है कि रेगुलर में आपका मतलब EFI गाड़ी है ना, तो मसले मसाइल ज़्यादा हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप इसमें हमेशा हाई ऑक्टेन ही डालें। इंजन भी तरोताज़ा और तवाना और जवान रहता है और बग फ्री रहता है और माइलेज भी अच्छी ही मिलती है, तो एट द एंड हिसाब उतना ही पड़ जाता है। आगे आरामगाह आ रही है, अब देखते हैं कौन सी आरामगाह है। ये कोई छोटी आरामगाह है, ले भाई एरिया ही है, हाँ छोटी है। इससे आगे आएगा अभी कलर का हार का, तो आता है तो मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, आगे अगर हम देखें तो कलर का हार पहुँच आए हैं हम। कलर का हार क़याम था, वो सामने आप देख सकते हैं, ये आ गया है। और वक्त हो रहा है इस वक्त तकरीबन 1:30 बज चुके हैं, 1:29 हो चुके हैं। और लाहौर यहाँ से 249 किलोमीटर है जैसा कि वो हमें बता रहा है। और ये बड़ा क़याम था हमें। हम यहाँ से पेट्रोल अभी नहीं डलवाएंगे, हम आगे से जाके रिफ़िल करेंगे। मैंने सुना ये कि लेफ़्ट हम लेंगे पिंडी भट्टियाँ से, तो वहाँ पे आपको इतने ज़्यादा नहीं मिलते पेट्रोल पम्प। तो हम पिंडी भट्टियाँ से पहले कोई क़याम था हम आता है
जो कि भेरा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। भेरा से हम फुल करवा लेंगे। अभी की अगर बात करूं तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम तकरीबन चल चुके हैं 113 किलोमीटर और 5.5 लीटर पर 100 किलोमीटर। ये जमा तकसीम करके स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। मेरा ख्याल है 18.5-19 की एवरेज बन रही है ये, या 19 प्लस की बन रही होगी। बहरहाल इस एवरेज आए 125 की स्पीड पे, तो मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी एवरेज है ये। आपका क्या कहना है? आपकी गाड़ी कितना एवरेज देती है मोटरवे पे? 125 की रफ्तार से ही फुल फैमिली के साथ आप जा रहे हो तो क्या एवरेज देगी आपको, वो ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा हमारे साथ। तो चलिए, अभी कलर का हार शुरू होने वाला है। अब ये उतराइयाँ शुरू हो रही हैं कलर का हार की। यहाँ पे लिखा हुआ है सेफ्टी इज़ as simple as ABC, ऑलवेज बी केयरफुल, इन्होंने लिख के लगाया हुआ है। तो आगे स्टार्ट करते हैं कलर का हार को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब नीचे आगे उतराइयाँ ही होंगी। मेरा ख्याल है 10 किलोमीटर अभी भी है कलर का हार। तो अच्छा, कलर का हार की जो उतराइयाँ है ना, टोटल इसका डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर आप उतराइयों में ही चलते हैं, तो उसमें फ्यूल एवरेज भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि उतराई है, ब्रेक्स भी जा रहे होते हैं आप, तो एवरेज बड़ी अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पे अभी 5.5 शो कर रही थी, तो ये अभी आपको 5.23 पे आ जाएगी इंशाल्लाह। वो जब हम उतर जाएंगे कलर का हार से, फिर दोबारा एवरेज में आपको दिखाऊंगा। तो चलिए एंजॉय करते हैं कलर का हार को। अब उतराइयाँ शुरू हो चुकी हैं। ट्रकों को यहाँ लाइन में खड़ा किया गया है, और अमूमन होता है ऐसे कि बसेस वगैरह को एस्कॉर्ट किया जाता है पुलिस की जानिब से स्लो स्पीड के साथ। अब यहाँ मैं देखूँ तो मेरी स्पीड 80 किलोमीटर है, और आगे मोड़ है, आगे मज़ीद बदतरीज कम होती जाएगी। ये बोर्ड आगे देख सकते हैं, इतना बड़ा लगा हुआ है। आगे ख़तरनाक मोड़ है, हदायत पे अमल करें। तो जो अमल नहीं करते, आए दिन हमें वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं एक्सीडेंट्स की, तो बिल्कुल मोहतात होकर ईजी होके जाएं यहाँ से। तो यहाँ वैसे मैं रेफरेंस के तौर पे देख लेता हूँ, 5.4 की एवरेज है अभी मेरी। तो अभी ये स्टार्ट हुई हैं उतराइयाँ, तो 5.4 की एवरेज अभी दिखा रहा है। तो अब उतर के देखते हैं 10 किलोमीटर बाद क्या एवरेज आती है। अच्छा, यहाँ पे आप 50 से ऊपर जाएंगे ना, वैसे अलाउ 40 है यहाँ पे, तो लोगों के 50-60 पे भी फाइन हुए हैं। तो आपने मोहतात रहना, बिल्कुल स्लो जाना। जगह जगह इन्होंने स्पीड ब्रेकर्स भी बनाए हुए हैं कि आप अनइंटेंशनली भी स्पीड ना मारें। उतराई वाले मोड़ बहुत खतरनाक होते हैं। वापसी पे तो मजा आता है, चढ़ाई पे मोड़ मोड़ते हुए वहां पे सही स्पीड मार रहे होते हैं। जाते वक्त ब्रेक्स का भरोसा ना कीजिए, गियर्स में जाइए। अगर ऑटोमेटिक गाड़ी है तो आप इसे पहले या दूसरे गियर में डाल लें। अब मैं भी डालने लगा हूँ, क्योंकि ब्रेक्स पे मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाह रहा। तो अब मैं इसे ट्रिपटॉनिक है, तो अब मैं तीसरे में डाल दी। वो सामने आप देख सकते हैं गियर पोजीशन, दूसरे में डाल दी। अब दूसरे में डाल के छोड़ दी। अब ये खुद चलती जाएगी आराम आराम से। अब मुझे ब्रेक्स का सहारा नहीं लेना पड़ रहा, इंजन ब्रेकिंग पे गाड़ी खुद रुक रही है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, बसेस को एस्कॉर्ट किया जाता है। आगे अब पुलिस की एक पायलट कार होगी, और ये सारी बसेस आप लाइन में देख सकते हैं। इन्हें एक मुख्तस स्पीड पे इन्हें लेके जाया जा रहा है, जो मुख्तस स्पीड है 40 किलोमीटर। 30 से 40 किलोमीटर के अंदर स्पीड रखते हुए इन गाड़ियों को लेके जाया जा रहा है इस वक्त। और आगे चल के देखते हैं, इन्हें एक पुलिस कार एस्कॉर्ट कर रही होगी। अब ये ट्रक अपनी लाइन से हट रहे हैं। मैंने डबल इंडिकेटर लगा दिया, पीछे से कुछ जज्बाती होकर ना आ रहा हो, ब्रेक्स पे पाँव रखे हो। अब वो आगे आप देख सकते हैं पुलिस की पायलट कार जा रही है इन गाड़ियों को लेके, और ये मेरे करीब से एक जल्दबाज आल्टो गुजर गई। इसको बहुत चलती है गालिबन। और ये इख्तिताम हो चुका है जी उतराइयों का। और यहाँ एवरेज अगर आप देखें तो ड्रॉप हो गई है
5.2 पे आ गई है, जैसा कि वो 5.1 पे आ गई है, बातों बातों में पता ही नहीं चला। देखा, तो ये थी जी हमारी कलर कहार की स्टोरी। सो गाइज, हम लोग भेरा पहुंच चुके हैं और टाइम हो रहा है इस वक्त तकरीबन 2 बज चुके हैं, ठीक है। और हमने 156-57 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। एवरेज ये बता रहा है 5.2। तो अभी देखते हैं कितने लीटर पड़ रहा है। बिस्मिल्लाह। अभी जितना भी पड़ेगा ना, मैंने ऑटोमेटिक से 4 लीटर ऊपर डलवाया था, तो देखते हैं ऊपर तक कितना पड़ता है। 4 लीटर तकरीबन पड़ना चाहिए अभी से। सो गाइस, कितने लीटर पड़ा? तकरीबन 11.22 लीटर पड़ा। लेकिन हुआ ये कि 5 लीटर पे फुल हो गई थी, मतलब ऑटोमेटिक फुल, और उसमें अब 6.22 लीटर एक्स्ट्रा पड़ा। एक्स्ट्रा इसलिए पड़ा कि इसमें 9 लीटर की गुंजाइश होती है। 9 लीटर तक आप इसे ऊपर तक टॉप अप कर सकते हैं। तो पीछे भी एक हाई ऑक्टेन वाली गाड़ी आ गई थी, वरना अभी 4 लीटर मजीद की गुंजाइश थी। तो ये सीन था। हाई ऑक्टेन पे हमने फुल करवा लिया। 5.2 अभी एवरेज बता रही है। और चले हम कितना है, 156.9 यानी कि 157 किलोमीटर हम चल चुके हैं। इस्लामाबाद से जब हमने टॉप अप करवाया था तो सिर्फ 3 या 4 लीटर एक्स्ट्रा डलवाया था टॉप अप से ऊपर। इसमें तकरीबन 6 लीटर हमने डलवा लिया। 3500 रुपये का कार्ड लगा, भी 3500 रुपये का फ्यूल। अब देखते हैं, पिंडी भट्टियां क्रॉस करके फिर हमें फ्यूल मिला, क्योंकि मैं पता डरा हुआ हूँ व्लॉग्स देख के कि आगे हमें मिलता नहीं है। लेकिन आज वो भी वाज़ेह हो जाएगा कि कहाँ से नहीं मिलता और कितने किलोमीटर तक हमें नहीं मिलता। अभी अगर मैं इसका देखूं कि जो DTE है वो 730 किलोमीटर तक इस फ्यूल टैंक पे हम चल सकते हैं, तो विच इज़ नाइस। लेकिन चले अब आगे चल के देखेंगे हम कि क्या सीन बनता है। तो लेट्स कीप गोइंग। भेरा से अब हम जा रहे हैं पिंडी भट्टियां और वहां से हम ले लेंगे लेफ्ट इंशाल्लाह। लेट्स गो। सो अभी हम फिर एक शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं सियाल, जैसे मैंने पहले कहा था, जहां ओके आई टेक द नेक्स्ट राइट। सो जहां पे आपको इजी लगे, इजी फील करते हुए जाना है हमने। तो अभी मैं वॉशरूम ब्रेक कर रहा हूँ थोड़ी सी। तो सियाल पहुंच आए हैं हम। तकरीबन 217 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर लिया और वक्त हो रहा है 2:46। तो लेट्स गो फॉर अ स्मॉल टॉयलेट ब्रेक। लेट्स गो। सो गाइस, भेरा से हम निकल आए हैं। 2:55 हो रहे हैं इस वक्त, और अभी 19 किलोमीटर बाद हमने लेफ्ट लेना है और हम हो जाएंगे मुल्तान मोटरवे की जानिब इंशाल्लाह। सो अभी हम सियाल से निकले हैं और यहाँ से तकरीबन 1188 किलोमीटर कराची रहता है। 18 किलोमीटर बाद हम लेफ़्ट लेंगे और छोड़ देंगे लाहौर मोटरवे को, और लेफ़्ट साइड हो जाएंगे हम लोग इंशाल्लाह टुवर्ड्स मुल्तान। और 2:56 यानी कि 3 बजने वाले हैं अभी, और तकरीबन 1.5 घंटे बाद 2 घंटे बाद इंशाल्लाह सुबह हो जाएगी और रोशनी हो जाएगी। आई एम सॉरी, अभी तक बाहर के नज़ारे आपको दिखा नहीं पाया। अगर बाहर अभी दिखा सके तो ये नज़ारे आपको कुछ नज़र ही नहीं आएंगे, इसलिए फ़ायदा कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही सुबह होती है इंशाल्लाह, तो हम इंशाल्लाह रोशनी वाला व्लॉग चेक करेंगे आगे बढ़ के। सो गाइस, अब ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर मेरा ख्याल रहता है पिंडी भट्टियां। अब ये मेजर टर्न है जो हमें हटाएगा लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे से, और हम इंशाल्लाह मुल्तान की जानिब यानी कि फैसलाबाद पहले पहुंचेंगे, फिर उसके बाद मुल्तान उसी रोड पे। मुल्तान मोटरवे मेरा ख्याल है इसके बाद आएगी। तो अगेन मैं और आप साथ साथ चल रहे हैं। अगर आप पहले कभी नहीं गए तो अभी आप मेरे साथ भी सीख ही रहे हैं, जैसे मैं सीख रहा हूँ। ये आगे देख सकते हैं पिंडी भट्टियां इंटरचेंज, यहाँ से हम मारेंगे लेफ़्ट। अच्छा, ये तो 4 किलोमीटर कह रहा है कि 4 किलोमीटर बाद लेंगे। तो पिंडी भट्टियां हमने गूगल को डिच कराते हुए पिंडी भट्टियां का ले लिया। हाफिजाबाद रीराउट कर रहा है अभी, ये हमें बताएगा। In 300 meters, slide right onto the ramp to Wazirabad Road, E3.
तो अब हमने ये सोचा पिंडी भटिया से इसने तकरीबन 19:45 कर दिया, तो अब हम दोबारा बोल रहे हैं अब 19:33 14:33 हो गया। वहां से 19:45 क्यों? वहां से बहुत ज्यादा ले रहा था। गूगल पे ट्रस्ट करते हुए हम आगे से जाते हैं, देखते हैं, अल्लाह खैर करे। लेकिन ये 5 घंटे का फर्क क्यों पड़ रहा था? तो अब वहाँ पे 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा हमें बता रहा था, आई डोंट नो व्हाई। तो हम 50 किलोमीटर कम वाला रास्ता लेंगे और अब 1171 किलोमीटर यहाँ से बता रहा है, वो 1200 क्रॉस कर गया था वहाँ पे। तो हम कम फासले वाली जगह से जाएंगे, देखते हैं क्या सीन होता है। अब 2 किलोमीटर बाद कह रहा है हमने लेफ़्ट लेना 1.6 किलोमीटर के बाद, तो चलिए लेफ़्ट लेते हैं हम आगे जाके। अब ये बाकायदा बता रहा है मुल्तान का जो एग्जिट है वो लेंगे हम यहाँ से, क्योंकि इवेंचुअली तो मुल्तान से ही जाना होगा हमको। अब M4 की जाने जाएंगे। अब सामने हम देख सकते हैं वेलकम टू M4 मोटरवे, मुल्तान फैसलाबाद। ठीक जा रहे हैं। वो हमें मोटरवे से उतार रहा था, ये मोटरवे पे ही रखेगा, विच इज़ नाइस। यहाँ पे स्पीड लिमिट जो है LTV की 100 लिखी हुई है इन्होंने, कि 100 की स्पीड से जाना होगा यहाँ से, क्योंकि वो 3 लेन है और ये 2 लेन लग रही है। मुझे आगे जाके शायद 3 लेन हो जाए, लेकिन कुछ व्लॉग्स में मैंने देखा था कि वो भी यही बता रहे थे कि 2 लेन ही रहेगी ये। ट्रकों से ज़रा होशियार रह के जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि 2 लेन है ये, तो मोहतात ड्राइविंग करनी होगी यहाँ पे। ये पुल आ गया, लेकिन रात के वक्त आपको नज़र ही कुछ नहीं आया होगा मुझे लगता है। तो ये टोल प्लाजा आ गया फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे का। तो यहाँ से देखते हैं, ये वाला तो खाली है, आगे जाके सही वाला आएगा। ये खाली इस वजह से शायद अभी बनेगा, स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया इन्होंने। सो तकरीबन M4 पे 22 किलोमीटर चलने के बाद आपको पहला क़याम ताम मिलेगा, जिसमें अब आपको पेट्रोल की सहूलत भी मौजूद है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पेट्रोल वगैरह भी मिल जाएगा यहाँ पे, और रिफ़्रेश होना है अपने तो वो भी हो सकते हैं बआसानी। ये आप देख सकते हैं साहिया वाला पता नहीं दारुसलाम था कि क्या था। ये बड़ा आपके पास एक आ जाता है, क्या था, गो का इसमें पेट्रोल स्टेशन है। बाकी इस्लामाबाद मोटरवे पे अगर आप देखें तो अटक आपको मिल जाएगा, काफ़ी सारे मिल जाएंगे। गो का यहाँ पे दूसरी साइड भी आपको गो का ही मिल रहा है। 3:24 और हम चल चुके हैं कितना जी, अभी देखते हैं हम 267 किलोमीटर तकरीबन हम चल चुके हैं इस्लामाबाद से। ये जो दूर सिटी आपको नज़र आ रहा है मेरे राइट एंड लेफ्ट पे, यहाँ पे 1 किलोमीटर रह गया फैसलाबाद के लिए। तो दिस इज़ ऑफिशियली फैसलाबाद राइट नाउ। और ये आगे बोर्ड भी आ गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट्स गो एंड चेक इट आउट। कौन सा बोर्ड है ये? यस, मुल्तान हम स्ट्रेट जाएंगे और फैसलाबाद के लिए हमें 1 किलोमीटर बाद लेफ़्ट लेना पड़ेगा। ये है जी फैसलाबाद का एग्ज़िट, आगे आएगा भी। यहाँ से आप एग्ज़िट ले लेंगे फैसलाबाद की तरफ। बाय बाय फैसलाबाद। हम लेंगे राइट और हम बढ़ते चलेंगे मुल्तान मोटरवे की जाने। हमने नहीं जाना फैसलाबाद फिलहाल। फैसलाबाद से जो ही निकले थे तो 3 लेन शुरू हो गई थी। मैं समझा आगे 3 लेन ही शुरू होगी, लेकिन फिर बैक टू 2 लेन्स हो गया। तो स्पीड लिमिट वही 100 है। बड़ी ही देर बाद एक आया और ये भी अटक है, विच इज़ नाइस। लेकिन अगर हम अपने फ्यूल टैंक देखते हैं अभी, तो ये फुल है अभी, तो हमें ज़रूरत नहीं है अभी। अगर आपको लग रहा है 120 में क्यों जा रहा हूँ, तो अभी हमने बोर्ड देखा था 120 किलोमीटर LTV की लिमिट आई हुई थी इस वजह से। सो गाइस, ये सामने आप देख सकते हैं रेस्ट एरिया आ चुका है। यहाँ पे अभी हम रेस्ट करेंगे। टाइम हो रहा है 4:36, फजर करीब ही है, तो थोड़ा सा हम रेस्ट भी कर लेते हैं। टारगेट मुल्तान का था, लेकिन अगर हम घर से 8 बजे निकलते तब मुल्तान पहुँच ही जाते,
लेकिन इम्पॉसिबल था पहुंचना। तो अभी भी मेरा ख्याल है 150 किलोमीटर रहता है, 150 से थोड़ा कम। लेकिन ये है कि अब रेस्ट एरिया कैसा है, ये कहाँ है, ये क्यों है, ये देखना होगा। इतने ट्रक खड़े हैं यहाँ पे। तो नमाज वगैरह पढ़ के थोड़ा सा रेस्ट करके फिर हम यहाँ से निकलते हैं। इस्लामाबाद से तकरीबन 400 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और अभी एवरेज आ रही है 5.5 की एवरेज आ रही है और इसने सिर्फ एक बत्ती कराई है अभी पेट्रोल की। तो चलिए नमाज वगैरह पढ़ते हैं और चाय फ़िलहाल नहीं पीते, आगे कहीं चल के मुल्तान के करीब जाके इंशाल्लाह चाय शाय पियेंगे। सो गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग नमाज पढ़ के ज़्यादा आपको रोशनी इस वजह से लग रही है कि हमने थोड़ी सी ब्रेक ली थी जिसमें हमने चाय शाय पी और थोड़ा बहुत सैंडविच वगैरह कुछ आसरा हो जाए। आगे इंशाल्लाह कहीं अच्छी सी जगह बैठ के तो नाश्ता भी करेंगे अल्लाह के हुक्म से। अभी यहाँ पे ये मुझे बता रहे हैं कि 24 किलोमीटर हमने इसी पे रहना। मुल्तान आके देख सकते हैं शोरकोट वगैरह 5 किलोमीटर रह गया, शोरकोट मुल्तान आ गई है अभी। 139 किलोमीटर अभी मुल्तान रहता है यहाँ से। टाइम हो चुका है 5:25 पे हम लोग निकल आए हैं। अब ये कोई गुमनाम सी जगह थी, मुझे भी पूछना याद नहीं रहा इनसे और लिखा हुआ भी नहीं था, इस वजह से मैं आपको बता नहीं सकता कि स्टे हमने कहाँ किया। एक छोटा सा वो था। अच्छा यहाँ पे एक और बात क्लियर कर दूँ, एक बंदा कह रहा था जी, मैंने उससे पूछा कि आगे कहीं बड़ा क़याम ताम है, वो कहता हाँ 6 किलोमीटर आगे। तो जो एक्चुअल बंदा था यहाँ से उससे पूछा, कहता 45 किलोमीटर पीछे और 45 किलोमीटर ही आगे होगा जो बड़ा वो है क़याम ताम। तो हमने रिस्क नहीं लिया, यहीं नाश्ता वगैरह कर लिया और नमाज पढ़ ली। अब आगे इंशाल्लाह उम्मीद है, अल्लाह से पूरी उम्मीद है अच्छा सफ़र गुजरेगा और आपको भी साथ साथ दिखाते हैं। पहले मैंने बाहर निकल के आपको कोई व्यू नहीं दिखाया, रात ही इतनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं आपको एवरेज बताता चलूँ, 405 किलोमीटर हम लोग टोटल चल चुके हैं अभी तक और एवरेज अभी दे रही है 5.6 लीटर पर 100 किलोमीटर। तो ये स्क्रीन पे आपको हिसाब नज़र आ जाएगा कि कितना बनता है। तो क्रूज़ मैंने लगा दिया दोबारा 100 पे। तो चलिए चलते हैं आगे, फिर किसी अच्छी जगह पे रुकते हैं, बताते हैं आपको कि क्या सीन है और कहाँ पहुँचे हैं हम। घर से निकले हुए हमें तकरीबन 11:15 बजे मानसरा से हम लोग निकले थे और अब हो रहे हैं 5:30 तकरीबन। तो 5:45 बजे हो जाएंगे तकरीबन 6 घंटे, नहीं 7 घंटे हो जाएंगे। तो 7 घंटों में हम अभी तक मुल्तान में नहीं पहुँचे। हाउस साइड मानसरा से इस्लामाबाद से तो अभी 400 किलोमीटर ही चले ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो गाइस ये M5 पे हम लोग एंटर हो गए और अब 4 रोया सड़क है यहाँ पे माशाल्लाह। तो मुझे लगता है कि अब 120 तो करनी ही पड़ेगी। खैर मैं पहले भी 130 पे ही आ रहा था उस रोड पे भी, क्योंकि खाली था, तो बिल्कुल ही खाली था। तो 130 पे आ गया, अंधेरा भी था। तो अब इस पे तो 120 बनता ही है। माशाल्लाह बड़ा बहुत ज़बरदस्त रोड है M5। अब 475 किलोमीटर यहाँ से सक्खर तक, सक्खर मुल्तान मोटरवे M5 जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सुबह निकलने का जो मंजर था बहुत ज़माने बाद हमने देखा सूरज निकलते हुए। और अभी सूरज निकलने से पहले थोड़ी थोड़ी धुंध थी लेकिन वो एकदम गायब हो गई है। अब मुझे लगता है कि जल्द ही हमारी ये जो एक्स्ट्रा स्वेटर्स हमने पहने हुए, मैंने इसके नीचे भी शर्ट पहनी हुई है, ये सर्दी बहुत ज़्यादा थी रात को, तो अब उतरने वाले हैं जल्दी। अब आगे निकासू सपल पुल, पता नहीं क्या नाम है इसका, इस पुल से गुजर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह और मुल्तान ब्रेक लगाते हैं हल्की सी और उसके बाद इंशाल्लाह होती है मुलाकात यहाँ पे। और सेफ्टी इज़ आवर प्रायोरिटी। सी यू इन मुल्तान इंशाल्लाह। सो गाइस ये खुशी 2 ही लम्हों की थी, आगे फिर 2 रोया सड़क आ गई। छोटी सी खुशी मिली थी कि अब स्पीड मारेंगे हम लोग, लेकिन
आगे दो रोया सड़क दोबारा से। और यहाँ पे ये मसले हैं, ट्रक को ओवरटेक कर रहा हूँ, अब ये हमें भी रास्ता नहीं दे रहा, अब दे रहा रास्ता। बहरहाल 5:42 हो चुके हैं अभी, ठीक है। और डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए हमें 972 किलोमीटर मजीद है, यानी कि रात शाम को 5:27 पे कहा जा रहा है कि आप लोग पहुंच जाएंगे। डिपेंडिंग अपॉन द स्टॉप्स वी टेक ऑन द वे, कितना ज़्यादा रुकते हैं वो भी एक फैक्टर होगा। बहरहाल कोशिश करेंगे कम से कम रुकना पड़े। और अभी तक एक और बात कि अभी मैं ही चला रहा हूँ, 5-6 घंटे हो गए मुझे चलाते हुए। अभी तक वो जो कॉफ़ी के 2 शॉट लिए थे ना 1-2 घंटे के वक्फे से, घर से निकलते हुए भी कॉफ़ी का मग पिया, फिर इस्लामाबाद आके भी कॉफ़ी का मग पिया, फिर एक और जगह आके हमने फिर दोबारा भी पिया, नहीं पिया, 2 ही हमने पिए। तो अभी तक आई एम अप एंड विजिलेंट अल्हम्दुलिल्लाह। और सेकेंडरी जो हमारा ड्राइवर है उसकी बारी अभी तक नहीं आई, वो बेचारा कह रहा है कि जल्द से जल्द आ जाए, लेकिन नहीं आई। मैं आपको बोर नहीं करता, ज़रा नज़ारे चेक करें, खूबसूरत देहात। अच्छा, ये दरख्त जो लगे हुए ना, ये हमारे इलाके में नहीं होते ये वाले दरख्त। ये डिपेंड करता है ना कितनी हाइट पे, एल्टीट्यूड क्या है, ये सिर्फ यहीं पे मिलते हैं। हज़ारा में या उससे ऊपर आपको ये दरख्त नहीं मिलेंगे देखने को। सो गाइस, फाइनली अटक का स्टेशन आ चुका है। अभी हालांकि 2 ही सेल गिरे हैं हमारे, लेकिन वो एंजाइटी शुरू हो जाती है ना बंदे को। 490 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और मुल्तान यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है। और ये मैं आपको बता दूं कि 200-250 किलोमीटर के बाद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पेट्रोल स्टेशन आया है। और इसकी हालत देखते हुए मुझे नहीं लगता हाई ऑक्टेन हो गए यहाँ पे। पूछते हैं भाई से, दूर से ही इशारे कर रहे हैं। हाई ऑक्टेन तो सामने आगे करना। अच्छा, अब बिल्कुल फुल हो गई, टॉप अप हो गया, पेट्रोल यहाँ तक आ गया। और तकरीबन 25.73 लीटर पड़ा है। इस दफ़ा ऑटोमेटिक के बाद 9 लीटर मैंने ऊपर और डाला है। पिछली दफ़ा 3-4 लीटर पड़ रहा था, इस दफ़ा 9 लीटर पूरा ही, क्योंकि मैंने बताया था 9 लीटर का पाइप होता है इसका, तो पूरा ही डाल दिया। और अब आगे चलते हैं इंशाल्लाह। अब आप लोग पूछेंगे इतना ज़्यादा पेट्रोल ऊपर लेवल अप करने की क्या ज़रूरत थी। एक तो पर्सनल भी होता है कि एंजाइटी होती है आपको, मुझे है। तो दूसरा ये कि जैसा हमने अभी प्रीवियस एक्सपीरियंस किया कि दूर दूर तक कोई पेट्रोल स्टेशन नहीं है। अब ये तकरीबन 700-750 किलोमीटर चलना चाहिए इस टैंक में से, और कराची रह गया तकरीबन 914 किलोमीटर, यानी कि कराची के करीब करीब हैदराबाद से हम रिफिल दोबारा कर पाएंगे इंशाल्लाह। उससे पहले भी कर लेंगे ताकि कराची में टेंशन ना हो हमें, हम सीधे अपनी मंजिल पे ही पहुंच जाएं। तो अब हम कम से कम 3-4 घंटे बिल्कुल रिलैक्स हैं, और 3-4 घंटे भी नहीं, यहाँ पे बता रहे कितना रह गया है जी, 11 घंटे जी, 11-11.5 घंटे रहते हैं अभी। तो आधे से ज़्यादा सफ़र हमारा रिलैक्स गुजरेगा इंशाल्लाह। 400-500 किलोमीटर टेंशन नहीं है हमें इंशाल्लाह। तो अभी मुल्तान रह गया 50 किलोमीटर, टाइम हो रहा है 6:37, और अभी तक टोल प्लाजा कोई भी नहीं आया। अब जैसे ही टोल प्लाजा आता है तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कितना खर्चा हुआ अभी। सो गाइस, शाह रुकन आलम इंटरचेंज यहाँ पे आ गया, जहाँ से आप बिहाड़ी और मुल्तान सिटी की तरफ जा सकते हैं। तो मुल्तान इंटरचेंज क्रॉस करते हुए हम मुल्तान पहुँच गए, और मुल्तान से आगे भी निकल गए। ये मुल्तान और बिहाड़ी का आपको एग्जिट मिल रहा है, और वक्त हो रहा है 6:48, और किलोमीटर्स हम चल चुके हैं 512 किलोमीटर फ्रॉम इस्लामाबाद। सो M5 का टोल प्लाजा बिलाखिर आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे एमटैग है कि नहीं है, एमटैग है या नहीं है मेरा ख्याल, हाँ है। तो यहाँ से गुजरेंगे, आगे स्क्रीन लगी होगी तो पता चल जाएगा। अब ये यहीं से रोक रहे हैं हमें कि धीरे धीरे जाओ, चले गए। अब मैसेज आएगा तो मैसेज में पता चलेगा कि कितने रुपए कटे, वो आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा।
तो इतने रुपए कटे। तो गाइस आगे आप देख सकते हैं, अब हमारे पास 3 लेन मोटरवे मौजूद है इस वक्त। आगे फ्रंट पे अगर आप देखें तो जैसे ही हम मुल्तान मोटरवे से उतरे तो यहाँ पे वास्ट एक आपको बेहतरीन रोड मिल जाता है और तबीयत थोड़ी सी खुश हो जाती है बंदे की। वो 2 लाइन देख के परेशान ही हो जाता है। रोड बहुत आउट क्लास है, पेव्ड है, वेल पेव्ड है। और अभी हमारा तकरीबन 365 किलोमीटर इस रोड पे लगेगा, तो फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह सक्खर निकल जाएंगे। सो गाइस ड्राइवर चेंज हो चुके हैं अब और वही 120 पे हमने रखी हुई है गाड़ी और टाइम हो चुका है 7:49 यहाँ पे अगर आप देख पाए तो। और सफ़र अभी बहुत लंबा रहता है। यहाँ पे मैं देखूँ तो कितना रहेगा जी, 10 घंटे 29 मिनट का सफ़र रहेगा। 819 किलोमीटर रहता है। और अभी हम स्टे ऑन सक्खर मुल्तान मोटरवे, 318 किलोमीटर अभी इस मोटरवे पे चलना है हमने। सो इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी येट टू कवर्ड। साइड पे आप देख सकते हैं ज़बरदस्त जगह है, खुली डुली, बस खेत ही खेत हैं दूर दूर तक और आबादी का नामो निशान भी नहीं है। बस यही अपडेट है। अभी तक हम नाश्ते के लिए कोशिश की थी एक जगह रुकने की, तो हुआ ये कि कोई जगह ही नहीं थी काम की, खाने पीने की भी वो सीन कुछ अच्छा नहीं था। और यहाँ पे एक बहुत बुरी बात है कि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे की तरह क़याम ताम यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो रही है। अभी लोधरा 11 किलोमीटर, झांगड़ा 27 किलोमीटर, सक्खर 328 किलोमीटर। वे लॉन्ग जर्नी येट टू कवर। 3 घंटे मेरा ख्याल है मज़ीद लगेंगे इस मोटरवे पे हमें। सो ये उच्च शरीफ में हम लोग अब उतरेंगे। थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगा, मस्जिद भी नज़र आ रही है, मस्जिद में जाता हूँ मैं, और फैमिली भी थोड़ा सा रेस्ट करेगी। पूरी रात का जगराता है, तकरीबन घंटा एक हम सोच रहे हैं यहाँ पे रेस्ट करने का, तो उसके बाद हम इंशाल्लाह सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस हम रोडी टोल प्लाजा M5 पहुंच आए हैं। M-Tech बैलेंस ओनली, हम M-Tech वाली साइड जाते हैं। अल्लाह करे यहाँ पे हमें पता चले कि कितना इन्होंने कटौती की है। अब यहाँ पे हम स्लो चलते हैं, वो रीड करें हमें, लेकिन यहाँ पे ना स्क्रीन नहीं लगा रखी। थैंक यू डना अप हो गया, कहता यू मे गो नाउ। अब आगे 2 रास्ते आ रहे हैं। अब हम सक्खर रोड की तरफ मुड़ेंगे। एक जा रहा है, अभी सामने आ जाएगा, एक जा रहा है साले पट और एक जा रहा है सक्खर, और 12 किलोमीटर सक्खर यहाँ से लिखा हुआ है इन्होंने। अब ये हमें कह रहा है 1.5 किलोमीटर आपसे चलना है स्ट्रेट। अब हमें पेट्रोल की ऐसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर वही एंजाइटी वाली बात है कि मुझे एंजाइटी हो रही है। आधा टैंक से थोड़ा सा ऊपर है अभी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भरवा लूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ कि हमारे घर तक अभी 486 किलोमीटर रहते हैं और अभी हम चल चुके हैं तकरीबन 915 किलोमीटर, काफ़ी चल चुके हैं आज। और टाइम हो रहा है इस वक्त 11:57, यानी कि तकरीबन 12 बज चुके हैं। अब यहाँ से वापस मुल्तान जाना है तो आप जा सकते हैं यहाँ से।
अब मोटरवे के बाद फीलिंग ही थोड़ी और हो जाती है ना, चेंज हो जाती है। अब ये देखें रॉन्ग आ रहा है, अल्लाह माफ़ करे। मोटरवे पे आए तो बस है भी पता ही ना चले बेचारा गया किधर। PSO आ गया, PSO से करवा लेता हूँ। और रेस्टोरेंट भी है सामने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? हाई ऑक्टेन है जी सर। सो गाइस ये टाइम हो रहा है 1:03 और अभी हम लोग सखर से उतर के आगे बढ़ चुके हैं। खाना शाना खाया हमने PSO के पंप पे ही और 917 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं। पेट्रोल हमने फिर फुल करवा लिया, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ 4 लीटर टॉप अप किया हमने, वरना 9 लीटर होता है, इस दफ़ा 4 लीटर ही टॉप अप किया। तो अब यहाँ पे हमें बताया ये जा रहा है कि तकरीबन रात को 8 बजे हम लोग अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँचेंगे। 7 घंटे और 13 मिनट यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके मज़ीद लगेंगे। तो लेट्स सी आगे कहाँ पे कैसे पहुँचते हैं हम, कितनी देर में पहुँचते हैं और रास्ता कैसा है आपको इंशाल्लाह बताते चलते हैं। अब ये अंकल मुझे ओवरटेक कर लें और उसके बाद मैं करता हूँ इन्हें। चलिए जी, फिर इंशाल्लाह होती है मुलाकात आगे कहीं सही सी जगह पे पहुंच के। असल में मैं आपको सारा घुमाता फिराता, फैमिली साथ है, इस वजह से मैं आज़ादाना तौर पे आपको दिखा भी नहीं सकता चीज़ें ये इधर उधर। तो बस गाड़ी के अंदर ही मेन चीज़ मालूमात ही होती है, वो मैं आपको दे रहा हूँ। माशाल्लाह कितना पेट्रोल लगा, कितना टोल टैक्स लगा, वो सारी स्क्रीन पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है। एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके विद टाइम, विद मनी एंड विद टोल्स एंड ऑल, वो सब कुछ आपको इंशाल्लाह अंदाज़ा हो जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड। सो अभी हम शहर के अंदर से गुजरे। आज 1 मई होने की वजह से रश कम था, तो रश था फिर भी ट्रकों का ज़्यादा इस वक्त प्रेशर है सड़कों पे, ट्रक ज़्यादा है, बाकी गाड़ियाँ कम है। अब हमें 200 किलोमीटर तकरीबन 198 किलोमीटर AC रोड में चलना पड़ेगा बिफोर वी रीच टू हैदराबाद मोटरवे। साइडों पे खजूरों के दरख्त आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा मंजर है। दिन का वक्त है और टाइम हो रहा है 1:13 और चलते जा रहे हैं। बस देखें 200 किलोमीटर कितनी देर में क्लियर होता है, फिर आपको इंशाल्लाह अपडेट करते रहते हैं। दोनों साइड पे खजूरों के दरख्त, बहुत प्यारा मंजर है। लेकिन यही मंजर बड़ा गंदा है जिसमें ट्रक हमारे आगे आ जाते हैं और रास्ता नहीं देते, फुल्ली ओवरलोडेड ट्रक हैं ये। सो रानीपुर हम लोगों ने वही क्रॉस कर रहे थे, तो अब आगे आ गया रानीपुर के बाद एक अदर टोल प्लाजा। रानीपुर अभी रानीपुर ही है, तो इसे हम रानीपुर का टोल प्लाजा ही कहेंगे। सुनने में क्या है कि 30 रुपये लेते हैं, अब चेक करते हैं कि कितने लेते हैं ये। 30 रुपये ही लगे। इट वॉज अ क्लोज कॉल। पुलिस वालों ने इशारा किया था रुकने का, लेकिन फैमिली को देख के उन्होंने जाने दिया, कहते हैं चले आप लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई। वक्त हो गया 2 बज चुके हैं और इस्लामाबाद से चले हुए 984 किलोमीटर हमें इस वक्त तक हो चुके हैं। काफ़ी देर से मैंने आपको एवरेज नहीं दिखाई, तो एवरेज है 5.5 की। 5.5 लीटर पर 100 किलोमीटर इस वक्त एवरेज आ रही है, जैसा कि आप मुलाहिजा कर सकते हैं। आगे मंजर बहुत ही खूबसूरत है, रास्ते बहुत प्यारे हैं और अभी सूरज ढलने शुरू हो चुका है। 12 बजे के बाद ढलने शुरू हो जाता है, एक एंगल पे आ जाता है ना, तो एक अच्छा सा सीन बन रहा है। लाइट भी अच्छी पड़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा। रास्ते मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं, ये दरख्त और इनके किनारे। अभी हमारा 139 किलोमीटर मज़ीद है और काजी अहमद अमरी पुल के ऊपर से हम गुजरेंगे और तकरीबन 2 से 2.5 घंटे मैंने सुना इस पुल की वजह से बचत हो जाती है वक्त की। तो मैं पहले ही प्रे कर रहा था कि हम इसी काजी अहमद वाले पुल से, अमरी पुल से हम लोग गुजरें। तो आप लोग अगर इसके अलावा किसी रास्ते से आए हैं तो कितना रास्ता लगा, कितना टाइम लगा, वो ज़रूर बताइएगा। मोरू 88 किलोमीटर रह गए यहाँ से। मोरो कहते हैं या मोरू कहते हैं, 88 किलोमीटर रहता है। सो एक और आ गया, शहर का नाम तो मैं नहीं जानता, अभी इनसे पूछता हूँ। ये कौन सी जगह है? कंडियारो। कंडियारो पहुँच गए जी हम लोग। थैंक यू।
सो एक और टोल प्लाजा, अब ये भी इन्हीं से पूछना पड़ेगा कि कौन सा टोल प्लाजा है ये। HTV कह रहे हैं इधर आ जाए चीनी गाड़ियों उधर, हम HTV के पीछे निकल आए हैं, रास्ता ही नहीं है कोई। खैर हर कोई इधर उधर से जा रहा है। ट्राले इतने ज्यादा, इतना तंग कर दिया इन लोगों ने, रास्ता इतना नहीं है। अभी रास्ता 330 किलोमीटर टोटल रास्ता रहता है घर तक, 53 किलोमीटर यहाँ पे रहता है। तो ये 53 किलोमीटर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सो हम लोग मोरो पहुंच आए हैं जी। टोल टैक्स देने का शुक्रिया, कोई मसला नहीं जी, देना ही था वो लगा हुआ हमसे लिया जाता है, हम देते नहीं है। टाइम हो गया 3:17 और 5.4 की एवरेज दे रही है गाड़ी AC के ऊपर। सखर से आगे टोटल AC पे आए हैं हम लोग और 1070 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है अभी तक। और वो जो लास्ट टाइम हमने पेट्रोल डलवाया था अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह डंडी फुल ही है, नीचे नहीं आई। स्पीड भी नहीं थी गाड़ी की, लेकिन AC तो लगा हुआ ना। लोगों को लगता है कि AC लगाने से एकदम माइलेज ड्रॉप हो जाती है। फिलहाल इट्स गोइंग स्मूथ एंड गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये उमरी का पुल क्रॉस करते ही हमारे पास एक और आ गया जी। कितने हो गए भाई? 30 रुपए का एक और फका। कितने किलोमीटर चल चुके हैं? 1139.6 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। और यहाँ से स्लाइड लेफ्ट लेना, आगे गाय खड़ी हुई है। हाईवे आगे जी 97 किलोमीटर हमने इस पर चलना है। और वैसे कराची टोटल 260 किलोमीटर रह गया। सो अभी हम इंडस हाईवे पे हैं और आफ्टर 96-95 किलोमीटर्स we'll be officially on कराची हैदराबाद मोटरवे। सो होपफुली ये अब है भी दौर हो है, स्प्लिटर लगा हुआ है बीच में, अब बस सीधा ही सीधा जाना, सामने से आने वाली ट्रैफिक कोई भी नहीं है। होपफुली हम जल्दी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो गाइस नेशनल हाईवे का टोल प्लाजा आ चुका है और यहाँ से तकरीबन 186 किलोमीटर हमारी डेस्टिनेशन है। 22 किलोमीटर कराची हैदराबाद मोटरवे है और यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। अभी चेक करते हैं कितने हो गए भाई? 30 रुपये। 30 रुपये हो गए। सो इट्स बीन अ वंडरफुल टाइम ऑन दिस कार। एक बहुत कंफर्टेबल है माशाल्लाह, थके बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, सफ़र वाली थकावट तो डेफिनेटली होती है, जो होती है बंदे को। अपार्ट फ्रॉम दैट वो गाड़ी की वजह से जो थकना होता है, एक मुश्किल में फंस जाता है बंदा, वो वाला सीन नहीं है। पीछे फैमिली भी फर्स्ट क्लास बैठी हुई है और जो मैं ड्राइवर लेके आया था साथ, वो बेचारा भी उधर अपनी बारी के इंतज़ार में बैठा हुआ है। यही वजह है, मैं आपको बता रहा हूँ, कि ड्राइविंग करते हुए थकता नहीं आदमी इस गाड़ी पे। तो इस वजह से मेरे ड्राइवर साहब भी, जब मुझे नींद आई हुई थी, तलहा ने 100-120 किलोमीटर चलाई थी, उसके बाद मैं दोबारा बैठा तो अभी तक उतरा नहीं मैं। ये बेचारा वेट ही कर रहा है कि मेरी टर्न कब आएगी। कभी कहता है यार थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो मुझे दे देना। तो एक मज़े की बात बताऊं आप लोगों को, यहाँ कहीं होगी वो मज़े की बात है। 2500 रुपये का भाई का चालान हुआ है, 2500 रुपये का। कश्मीर से आगे जैसे ही आए, खुले रोड है यार, अल्लाह के बंदों, इधर देखो आगे देखो, उल्टी साइड से आ रहा है। तो भगाई मैंने 150 पे, तो वो आगे रोकते रोकते उन्होंने 135 पे पकड़ लिया, तो 2500 का ठुक गया, नुकसान हो गया। एनीवेज, पार्ट ऑफ लाइफ, ख्याल रखा कीजिए। अब इतना ओपन रोड है तो कैमरे भी उतारे हुए थे, अचानक वो सामने आ गए, छुपे हुए थे कहीं, ऐसे ही करते होते हैं शरीर कहीं के। तो इन्होंने ले लिया। बड़ा अच्छा बंदा था, नो वरीज, बड़े तमीज़ से बात की, बहुत अच्छा था एंड ऑल, लेकिन
साढ़े को तो गए ना पैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितना टाइम रहेगा। 20 किलोमीटर रहेगी ये, और फिर आगे इंशाल्लाह हैदराबाद मोटरवे। सो गाइस, जाम शोरो टोल प्लाजा पे हम आ गए। फिर 30 रुपये यहाँ पे हमें देने होंगे। टाइम हो रहा है इस वक्त 5:27। 30 रुपये करके भी ठीक ठाक पैसे लग गए हैं जी। सो गाइस, कराची हैदराबाद एक्सप्रेस लेन, अच्छा मोटरवे आ गई जी। कराची हैदराबाद एक्सप्रेस मोटरवे, और ड्राइवर हो चुके हैं चेंज। तलहा चला रहे हैं। मेरी कमर में दर्द हो गया था काफ़ी देर से, चला के सुबह से मैं ही चला रहा था, बल्कि कल से मैं ही चला रहा था। 1 घंटा इन्होंने चलाई थी गालिबन, तो अब इनकी बारी है। मैं कहा अब आप चलाओ भाई। इतनी देर से रो रहा था कि यार मुझे भी दो, मुझे भी दो। क्यों रो रहे थे? रो रहे नहीं थे जी, मैं सो रहा था। सो रहे थे। दैट्स वेरी नाइस। तो अब हम आ गए हैं एक्सप्रेस लेन में। यहाँ से हम पता नहीं क्या लेंगे। एम टैग ओनली, यस एम टैग एक्सप्रेस, ठीक है। हम एम टैग वाले हैं। अब यहाँ से पता चलेगा जी। पहले आपको याद है ना कितना था? 5000 प्लस था बैलेंस। तो अब देखते हैं कितना रहेगा। 3310 रहेगा। क्या बात है जी। सो ऑफिशियली वेलकम टू कराची हैदराबाद मोटरवे। अच्छा, आपको यहाँ एक सरप्राइजिंग चीज़ दिखाऊं कि अब इस्लामाबाद मोटरवे पे आप जाते हैं, इस्लामाबाद टू लाहौर जी बेटा, तो वहाँ पे आपको बाइक अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं आप हैदराबाद टू कराची, यहाँ पे ये बाइकर क्या कर रहा है भाई। हमने कोई 8वां 10वां मोटरसाइकिल ये देख लिया और हम हैरान हैं, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ये तो खुदकुशी है सीधी सीधी। सोने पे सुहागा, हेलमेट भी नहीं पहने हुए, और खैर किसी ने भी नहीं पहने हुए थे, और बैठे हुए भी 3 क्या बात है यार जवानों। चले गए। और ये 2 और पूरी फैमिलीज बैठी हैं बाइक्स पे। क्या बात है यार। यार ये क्या सीन है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये सीन बड़ा डेंजरस है, और हु अलाउज देम ऑन मोटरवे। ये हमारी और अपनी दोनों की जिंदगियां खतरे में डालते हैं। अल्लाह ही रहम करे यार। मेरे लिए एस्टॉनिशिंग है, पहली दफ़ा देख रहा हूँ मोटरवे के ऊपर बाइक्स। तो अगर इस साइड से जा रहे हैं तो यकीनन उस साइड से भी आ रहे होंगे। सरप्राइज सरप्राइज। सो जब भी आप कराची के करीब होते हैं, पहली निशानी जो आपको नज़र आती है, दिस इज DHA सिटी। और अभी थोड़ी देर बाद ऑन माई राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आएगा बहरिया टाउन। ये DHA आ गया, और फिर बहरिया टाउन आ जाएगा उस साइड पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सनसेट का खूबसूरत मंजर। ये क्या वेट किस्म की ड्राइविंग है यहाँ ट्रक ड्राइवर्स की, अल्लाह माफ़ करे। ये चला रहा भी हमारा प्यारा तलहा है, और प्यारा पहली टेंशन में पड़ गया ये कैसी ड्राइविंग हो रही है यहाँ पे। बहरहाल अल्लाह ही रहम करे। बहुत मोहतात होकर चलाना। अगर पहली दफ़ा आप कराची आ रहे हैं, नो रूल्स टू बी फॉलोड। इनका एक ही रूल है ये कि कोई रूल फॉलो ना करो। अल्लाह रहम फरमाए बस। और बहरिया टाउन कुछ देर में बहरिया टाउन आ जाएगा। बिल्डिंग्स वगैरह ऑलरेडी यू कैन सी देम। ये बसेस अभी भी चल रही हैं यहाँ पे, हमारे इलाकों में तो ख़त्म हो चुके हैं। सो नो इंट्रोडक्शन नीडेड हियर, बहरिया टाउन। सो इसका मतलब है कि हम जल्द ही इंशाल्लाह पहुँचने वाले हैं कराची एंट्रेंस। और ऊपर सूरज, खूबसूरत मंजर। अगेन मोटरसाइकिल, एक भी नहीं, आगे कितने ही मोटरसाइकिल जाते हुए नजर आ रहे हैं हमें। वो देख, वो उससे आगे ट्रक के आगे भी जा रहा है। और गाइस, इस खूबसूरत सनसेट के साथ हम लोग तकरीबन कराची पहुंच चुके हैं। सफ़र किया हमने 1358 किलोमीटर का इस्लामाबाद से अभी तक। और ये है कि ये आप देख सकते हैं 1358 किलोमीटर का हम सफ़र कर चुके हैं।
टाइम हो रहा है 6:48। हम लोग घर से निकले थे रात को 11:45 बजे और फिर इस्लामाबाद से जब चले तो हमने ब्लॉग उस वक्त शुरू किया था। अब हम हिसाब किताब करते हैं कि हम कितना चले, कितना लीटर पेट्रोल पड़ा, और क्योंकि हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये सामने मेरा ख्याल है आ गया टोल प्लाजा कराची का। कराची इकोनॉमिक हब ऑफ पाकिस्तान। क्या खूबसूरत मंजर है, जस्ट हैव अ लुक एट इट। तो इंशाल्लाह हिसाब किताब करते हैं और आपको दिखाते हैं स्क्रीन पे। अच्छा, इससे पहले कि मैं साइन आउट करूं, तलहा से गाड़ी मैंने ले ली, अब मैं खुद चला रहा हूं और 5.2 इस वक्त शो कर रही है एवरेज। तो ये अब जिस वक्त हम कैलकुलेट करेंगे तो उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ क्या बनती है। 5.2 ऑलमोस्ट 19 की एवरेज बन रही है, विच इज़ वेरी नाइस ऑन एसी। ऑन एसी, ये बात आपने जहन में रखनी है। तो क्या आपकी गाड़ी भी आपको इतनी एवरेज देती है? अगेन चंगान लुमेर 1.5 DCT गाड़ी 2022 मॉडल। I am very happy with the performance. How about you?